औषधीय गुणों से भरपूर इस पेड़ को आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत सारे इसमें कांटे लगे रहते हैं, परंतु इस पेड़ के पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ पत्तियों को मैं अभी तोड़ कर ला रही हूं ताकि मैं आपको इसका प्रयोग बता सकूं। इस पेड़ की कुछ छाल को भी मैंने तोड़ कर रखा है ताकि इस छाल का प्रयोग बता सकूं। एक ऐसा औषधि गुणों से भरपूर कांटेदार वृक्ष है जो कि हमारी कई बीमारियों को दूर करता है। इसमें ढेर सारी फलियां लगी हुई हैं। 4 से 5 इंच लंबी लंबी इसकी जो फलियां होती हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। चाहे कब्ज की समस्या हो दोस्तों, श्वास की समस्या हो, या फिर सबसे बड़ी समस्या जो कि आजकल की बढ़ गई है वो है जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस के लिए कुछ दिन बबूल की फलियों का सेवन करना चालू करें। गांव में लोग इसकी हरी हरी फलियों को तोड़कर इसकी सब्जी बनाते हैं या साल भर के लिए इसके अचार को बनाकर भी स्टोर करके रखते हैं। आप चाहें तो इसकी फलियों को सुखाकर इसका पाउडर बना ले। इसे तोड़ने में मेरे पति मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि काफी ऊंचाई पर बबूल की फलियां लगी हुई हैं। तोड़ते समय आप लोग को भी सावधानी रखना है क्योंकि बहुत सारे इसमें कांटे होते हैं। ठंड के मौसम में इसमें पीले पीले फूल उगते हैं और धीरे धीरे ये पीले पीले फूल ग्रीष्म ऋतु आते ही इन फलियों में तब्दील हो जाते हैं। अभी ये फलियां आपको 2-3 महीने पेड़ में पूरे समय दिखाई देंगी। आप चाहें तो सुखाकर रख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इतनी सारी बबूल की फलियों को तोड़ लिया है। पता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है कीकर। जी हां, बबूल कीकर। इसके अलावा भी अगर आप इसका कोई और नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारा पूरा YouTube परिवार इस मेडिसिनल पेड़ के बारे में, इस औषधि पेड़ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके, नए नाम के बारे में पता कर सके। देखिए, इस पेड़ की छाल को पीसकर दांतों के मंजन में मिलाया जाता है। आपने बबूल टूथपेस्ट सुना है ना, बस वही काम करता है ये देखिए हमारी बबूल की फलियां। तो इन फलियों को आप चाहें तो छील कर इनके बीजे निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो बबूल की फलियों के बीज इसके सीड्स भी बाजार से ला सकते हैं। फलियों को पीसकर बीज सहित पाउडर भी बना सकते हैं या केवल बबूल की फलियों के बीजों को निकालकर पीसकर ग्राइंड करके छान कर पाउडर बना सकते हैं। इस तरह से छीलते जाना है। अभी ये कच्ची अवस्था में है, थोड़ी हरी है। जैसे जैसे ये सूखेंगी आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। ये देखें, ये जो बबूल होता है दोस्तों, पता है आपको क्या होता है? जोड़ों में दर्द का कारण अगर आप जानना चाहें तो सबसे पहले तो ये जानिए, जरूरी नहीं है बुजुर्गों में ये समस्या दिखती है। आजकल मध्यम आयु के लोगों में, कम उम्र के लोगों में भी घुटने में दर्द, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, हाथों की कलाई में दर्द या फिर दबी हुई नस की समस्या बढ़ती जा रही है। यह है बबूल की फलियों के बीज, आप देख सकते हैं, जिसे मैंने पिछले साल सुखाकर निकाल कर रखा था। ये बीज खराब नहीं होते। कुछ बीजों को पीसकर मैंने इसका पाउडर भी घर पर बनाया है। आप चाहें तो बाजार से या ऑनलाइन पाउडर मंगा सकते हैं। थोड़ा सा कूट लीजिएगा, फिर ग्राइंडिंग जार में डालिएगा, है ना, और पाउडर बना लीजिए। रोज बबूल की फलियों का पाउडर 15 दिन तक लेना है। कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को लास्ट तक देखें। बबूल की फलियों को, इसके बीजों को कूटकर आप चाहें तो लहसुन डालकर कूट लीजिए और सरसों तेल में पका लीजिए। इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां पर तकलीफ है, दर्द है, जहां पर सूजन है, जहां की नसें सिकुड़ गई हैं, नसें दब गई हैं। बबूल की फलियां गुणों का भंडार है दोस्तों। 50-60 की उम्र होते होते कई बार हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसका बहुत कुछ कारण है। शरीर में वो न्यूट्रिएंट की कमी जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है, जब वो कम होने लग जाता है, तो घटने लग जाता है, तो फिर हमारी हड्डियां वीक पड़ने लगती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं दोस्तों। ये है बबूल की फलियों का बीज, जिसे आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो बबूल की फलियों के बीजों को पीसिए। आधा चम्मच पाउडर को गर्म पानी में ले सकते हैं। आधा चम्मच पाउडर को आप चाहें तो शहद के साथ भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके से केवल आधा चम्मच लेना है। गर्म दूध में डालकर ले सकते हैं। इस फलियों के बीजों को कूट लीजिएगा, फिर हल्का सा कूटने के बाद ही पीसिएगा। बीज थोड़े कड़क होते हैं इसके। बबूल के बीजों में, बबूल की फलियों में लोग तो गांव में इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं।
इतने ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कैल्शियम की अलग से सप्लीमेंट लेने की, गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठते ही पैरों से खड़े होते नहीं बनता, हड्डियों से चरमराहट की आवाज आती है, घुटने मुड़ते नहीं हैं। घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बढ़ाने के लिए हल्के गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में इस फलियों के, बबूल की फलियों के चूर्ण को, पाउडर को डालकर लेना शुरू करें। दिन में कभी भी लिया जा सकता है, सुबह ले लें बहुत अच्छा है, वक्त नहीं है। शाम के समय ऑफिस से आने के बाद भी आप ले सकते हैं। दिन में एक बार लेना है, कभी भी। शहद में मिलाकर भी लिया जा सकता है, बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को नहीं, परंतु जो है 20-25 साल में, देखिए मेरे यहाँ ही बच्चे लोग कई बार गर्दन में दर्द हो रहा, कलाई में दर्द हो रहा, मैंने अपने बच्चों को दही में डालकर भी दिया है ताकि वे इसे खा सकें। दही का सेवन कभी भी शाम को नहीं किया जाता है, दिन में करें आप। लंच में लीजिएगा दोस्तों, शाम के बाद वर्जित है दही। आप चाहें तो कुछ इसमें और चटपटा बना ले। बबूल कीकर की फलियों की को पानी में उबालकर इसका काढ़ा ले सकते हैं। पानी में उबालते समय मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी के बीज भी डाल दिए हैं, फेनुग्रीक सीड्स। हमारे शरीर में वो सभी पोषक तत्व बढ़ने लगेंगे, उनका स्तर बढ़ने लगेगा जो हमारे हड्डियों के लिए, शरीर के लिए, हमारी नसों के लिए आवश्यक है। बबूल की छाल में से जो गोंद निकलता है, पेड़ में से, आप समझते हैं ना जो गोंद निकलता है। अब मैं गोंद की शूटिंग आपको पेड़ में से नहीं दिखा पाई हूं क्योंकि ये गोंद मैं बाजार से लेकर आई हूं। दोस्तों, बबूल के गोंद को, इसके लड्डू बनाए जाते हैं, तलकर हम लोग गेहूं के आटे के लड्डू या मूंग दाल के लड्डू में डालते हैं। इसे बोला जाता है कीकर की गोंद या बबूल की गोंद को। अगर लड्डू नहीं बनाते, वक्त नहीं है, गर्म दूध में आप बबूल की गोंद को, का पाउडर भी आता है, गोंद का पाउडर डालकर ले सकते हैं, या गोंद के टुकड़ों को दूध में उबाल कर भी आप लेंगे। घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, जॉइंट पेन की समस्या से राहत मिलेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।